Hi everyone, if you have always dreamed of becoming a cabin crew member and you are wondering that how to apply for cabin crew interview online, then this video is just for you because in this video I am going to share you step by step everything in process, what needs to be done, how it has to be done, everything I'm going to explain you in this video. So watch this video till the end so that you don't miss out on any important points. Hi, I'm Neelam. Welcome or welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe, hit the bell icon for more such videos in the future. So without any delay, let's get started. The thing which we are going to talk about is the main thing, which is eligibility criteria. Okay, so every airline has their own requirements. You need to remember this. बिकॉज हर एयरलाइन की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सब अपने वेबसाइट पे मेंशन करते हैं अच्छे से. तो आप जब भी आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको ये इंश्योर करना है कि आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक करो, कंपनी की वेबसाइट पे देखो कि आप उन सारी कैटेगरीज को फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं, उन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं. ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है. ओके, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज अगर आप ये चीज़ पहले, अगर आप इनमें से कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे या फिर कहीं पे लैक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बाकी के फर्दर राउंड्स के लिए या फिर फर्दर जितने भी राउंड्स है या फिर कोई और मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसमें फिर आप पास नहीं हो पाओगे क्योंकि वो पहले ही आप को रिजेक्ट कर. क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू शुड हैव. आपकी एजुकेशन. सो क्राइटेरिया में जैसे पहले भी मैं कई बार वीडियोस टॉपिक पे बना चुकी हूँ कि क्या एज क्राइटेरिया होता है. अगर आप फ्रेशर हो तो आप एटलीस्ट 18 to 27 के बीच में होने चाहिए. अगर आप इससे ऊपर हो तो एज अ फ्रेशर यू कांट अप्लाई. अगर आप एक्सपीरियंस हो देन दैट डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन till what age they are taking. Okay, so for fresher it is 18 to 27. If you fall in this category then go for it. Education, at least you should be 12th पास हो. और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी ठीक है, ग्रेजुएशन हो चुका है तो भी ठीक है, तो भी आप कर सकते हो. दोनों केसेस में अप्लाई कर सकते हो. स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कम इनटू एविएशन. डेफिनेटली यू शुड बी रियली वेरी गुड विद इंग्लिश बिकॉज आप जितने भी मेजॉरिटी आप जब काम करते हो तो मेजॉरिटी जो नंबर ऑफ पैसेंजर या फिर मेजॉरिटी नंबर ऑफ people you interact with, you are going to interact with n number of people who are going to talk English or any other language. So English is a must because see, अगर कोई अदर लैंग्वेज है तो इट इज़ नॉट वेरी मैंडेट थिंग कि आपको मतलब हर जगह पे आपको आनी ही आनी है. बट इंग्लिश एक ऐसी होती है जो टूटी फूटी भी बहुत से लोगों को आती है, तो कई बार ऐसे पैसेंजर को आपको डील करना पड़ता है. बात आपका आता है हाइट. आपका जो हाइट है, एज बात हो गया, एजुकेशन हो गया और कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, तो आपकी हाइट जो है वो एटलीस्ट 155 और 155 अबव होनी चाहिए. 155 से नीचे नहीं होनी चाहिए. ये क्राइटेरिया है. ये कुछ क्राइटेरियाज है कंपनी के जो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है हर जगह पे, बस इंटरनेशनल के डिफरेंट होते हैं. हम बात करेंगे चूज योर एयरलाइन. ओके, चूज योर एयरलाइन से मेरा क्या मतलब है कि देखो, जैसे भी आप जब भी जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, बहुत सारी एयरलाइन है मार्केट में, जैसे इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, एमिरेट्स, कतार, एतिहाद एयरवेज, मेनी एयरलाइंस आर देयर. ओके, तो आप हमेशा इंश्योर करो जिस भी एयरलाइन में आपको अप्लाई करना है तो हमेशा ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी, हर कंपनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके चीज़ों को देखो, चीज़ों को पढ़ो, वहाँ पे ही जाके अप्लाई करो. क्योंकि कई बार होता है ना, वो थर्ड पार्टी लिंक होते हैं, कई जगह से मिलते हैं. वहाँ से ना करने के बजाय आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करो तो आपको सब सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अच्छे से टाइमली मिलेगी. और सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ स्कैम हो जाता है कि थर्ड पार्टी लिंक के थ्रू करते हैं, फिर उन्होंने कुछ अमाउंट बोला कि इतना आपको पे करना पड़ेगा, बट ऐसा कहीं नहीं होता है. कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है. यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कोई अमाउंट नहीं पे करना पड़ता है. टू अप्लाई इन एनी एयरलाइन व्हाट यू नीड फर्स्ट इज टू क्रिएट एन अकाउंट. बिकॉज अभी जो सारी एयरलाइन का ऑलमोस्ट ये हो गया है कि हर एयरलाइन जितनी भी हैं, मेजॉरिटी होता है, कई एयरलाइन अब ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट कर रही हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी ले रही हैं. ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, रजिस्टर करो खुद को, आपका जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए होगी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, द डिटेल्स वट एवर दे आस्क यू नीड टू फिल. ओके, तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, रजिस्टर कर दो. ऑलवेज इंश्योर दैट यू कीप योर रेज्यूमे एंड योर पासपोर्ट साइज
फोटो इन डिजिटल फॉर्मेट ऑलवेज रेडी, ऑलवेज हैंडी, ओके, बिकॉज इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपको अब वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको वो फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में देखो, जब भी आप जाओगे ना ऑनलाइन, तो आपको सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेबल होती हैं, वो आपको अपने आप ऑप्शन पढ़ पढ़ के आपको समझ आता जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना, आप अपने आप समझ जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे अदर फॉर्म में भी भरते हो, इसमें भी वैसे ही है, तो आपको वो फॉर्म में डिटेल्स मांगेगा, वो आप भरते जाओ। जैसे आपका नेम, आपका प्लेस, डेट ऑफ बर्थ एंड योर एजुकेशन एंड देन व्हाट एल्स, पास कोई एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल होती है। डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको आता है कि आपको रेज्यूमे अपलोड करना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है और फुल लेंथ फोटो भी मांगते हैं कई एयरलाइन में, तो आपको ये 3 चीज़ें मांगता है एयरलाइन, ओके। तो आप हमेशा इंश्योर करो कि आप रेज्यूमे तो यार आपने अच्छा बनाया ही होगा ऑब्वियसली, कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर फुल लेंथ फोटो है वो हमेशा फॉर्मल अटायर में होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड रखो, प्लेन, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल इन एविएशन एंड दे ऑलवेज आस्क फॉर वाइट प्लेन बैकग्राउंड, ओके। तो फॉर्मल अटायर में फ़ोटो हो आपकी दोनों, और प्लेन बैकग्राउंड रखना, वाइट प्लेन बैकग्राउंड, ओके। ये इंश्योर करना। ग्रूमिंग अच्छे से रखना, ग्रूम्ड रहना, ऐसी कोई फ़ोटो आप पहले से ही करके रख लो अपनी रेडी, वो आपको वहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपका रिज्यूमे, फुल लेंथ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। आपको ये याद रखना है कि जो भी ये चीज़ें कर रहे हो ना, आप एयरलाइन गाइडलाइंस के जो भी एयरलाइन के गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही करना सारी चीज़ें। अपने मन से कुछ दिमाग मत लगाओ, अपने जो भी कंपनी ने मेंशन कर रखा है उनको ये चीज़ें ऐसी चाहिए, तो वो चीज़ आपको वैसे ही कर सबमिट करते हो। तो अप्रूव होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है जिससे आपने रजिस्टर किया है। तो इंश्योर करना कि आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो ही रजिस्टर करो जो आपके पास एक्टिव है, जिस पे आप डेली एक्टिव हो, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अगर मेल आ रहा है या इंटरव्यू की डेट आ रही है तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल सके। जब आप एक एयरलाइन में अप्लाई करते हो ना, तो वो देखो बहुत सारे प्लेसेस से, डिफरेंट प्लेसेस से बहुत सारे लोग हैं जो इन नंबर ऑफ क्वांटिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो एट द सेम टाइम उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो उनके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस जा रही है, तो ऑब्वियसली उनको भी वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है। लॉग इन करके वापस अपना स्टेटस जो है, आपका इंटरव्यू का जो भी स्टेटस है कि कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रोसेस है, किस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, रिजेक्टेड है या अप्रूव्ड है, जो भी है वो आप वहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हो कभी भी लॉग इन करके, ओके। ऑनलाइन असेसमेंट, ओके। आपका जैसे मान लो आपने सब हो गया, अब आप सिलेक्ट हो गए ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी है, बहुत सारी कंपनी होती हैं वो ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट करने लगी हैं। तो मतलब आप पहले जो आपको फर्स्ट राउंड के थ्रू जाना है, तो आपको कई जगह आप वॉक इन नहीं भी जा सकते हो, तो आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। टेस्ट कंडक्ट करते हैं जैसे इंग्लिश, योर कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑल दीज थिंग्स। तो पहले से अगर आप हो कोई जो लैक करते हो किसी एप्टीट्यूड में या फिर किसी भी प्लेस पे, तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। टेस्ट में आपका इंग्लिश, कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये सारा पास करना पड़ेगा। आप इसमें पास हो गए, फिर आपको बाकी के अदर राउंड्स के लिए भी मेल आ जाए। वो इंटरव्यू डेट बताते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, कि इंटरव्यू डेट बताते हैं, या फिर आपको हो भी सकता है कि नेक्स्ट राउंड के लिए आपको दूसरे सिटी में जाना पड़े जहाँ पे भी कंपनी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक वर्चुअल इंटरव्यू लिंक भी भेज सकते हैं, तो आपका वर्चुअल राउंड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो जो भी कंपनी डिसाइड करेगी सेकेंड प्रोसेस के लिए, वो आपको उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप ये अपना क्लियर कर लेते हो उसके बाद ये प्रोसेस होता है। सेकंड राउंड के लिए जब जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, बिकॉज आप किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाते हो तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू यू, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, ओके। सो दे विल आस्क यू एनीथिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो आपसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल एज इन कि अगर आप अगर फ्लाइट में हो और कोई पैसेंजर है जिसको ये मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, हाउ विल यू डील विद इट। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं भी है ना, तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके रखो कि आप अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तो भी आप ऐसा कुछ आंसर कर सको जो एटलीस्ट उनको सेटिस्फाई इतना कर सके कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट she or he has basic knowledge, so let's take them, okay। स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मेन
ये हमेशा इंश्योर करो कि आप उस एयरलाइन के बारे में अपनी रिसर्च करके ज़रूर जाओ, बिकॉज it's not mandate that they will ask you only practical questions and they will ask you any general question. They can ask you anything about their company as well, like CEO कौन है, या फिर आप अगर इंडिगो का इंटरव्यू दे रहे हो तो फिर इंडिगो के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, क्या क्या डेस्टिनेशन है जहाँ जहाँ इंडिगो फ्लाई करता है, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं ये बात कहती हूँ कि आप अगर नर्वस हो तो ये बात सिर्फ आप थोड़ी सी यार करनी पड़ती, इतना इजी नहीं होता है, मुझे पता है कहने से इजी नहीं होता, लेकिन कर सकते हैं थोड़ा सा। अब अपना काम करना है तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नर्वस हो ना, कोशिश करो वो 5 मिनट आपका इंटरव्यू होना है तो कोशिश करो कि वो 5 मिनट जो है ना वो आपको ही पता हो कि आप अंदर से नर्वस हो, सामने वाले को नहीं पता चले। ओके, आप जब बोल रहे हो तो इंश्योर करो कि कहीं भी अटकना मत या फिर बहुत ज़्यादा देर का गैप मत लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत तेज़ी से तेज़ रफ्तार में बोले जाए हाय माय नेम इज़ नीलम एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, ऐसे भी नहीं हाय माय नेम इज़ नीलम एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, ऐसे करके थोड़ा मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कितना कितना गैप लेना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सारी चीज़ें हैंडी रखो, पहले से ही आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ मेंशन होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इवन जब वो मेल करेंगे तो भी आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने। ऐसा कुछ भी मत करना, सब कुछ ऑलवेज रेडी रखो अपना। इंटरव्यू वेन्यू पे जब भी जा रहे हो एटलीस्ट आधा घंटा 40 मिनट का बफर लेके चलो, उतना एक्स्ट्रा टाइम लेके अपना पहुंचो। ग्रूमिंग नीट रखो अपनी, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, कई बार होता है कि आप किसी कुछ छोटी छोटी सी जगह पे अगर लैग कर रहे हो ना, तो वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रूमिंग, आपके बोलने का तरीका, आपके चलने बैठने उठने का तरीका जो होता है ना, कई बार वो इतना मतलब अट्रैक्ट कर लेता है ना इंटरव्यूअर को कि वो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कहीं पे आप लैग कर रहे हो तो वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करके जाओ, एयरलाइन के बारे में थोड़े से क्वेश्चन पढ़ के जाओ। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो हमेशा इंश्योर करो जब आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके नीलम टेल मी अबाउट योर सेल्फ, येस मैम माई नेम इज़ नीलम एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, ऐसे नहीं, सामने देख के बात करना है, मतलब मेक आई कॉन्टैक्ट प्रॉपरली। ओके, बिकॉज उससे पता चलता है आप नर्वस हो, और जब भी आप बैठ रहे हो तो हमेशा इंश्योर करो कि जो आपका पॉस्चर है वो स्टिल रहे, यानी कि पैर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, शेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। किसी भी तरह की नेगेटिव बात किसी भी टॉपिक में आप बोल रहे हो या फिर कोई भी आंसर कर रहे हो, किसी भी तरह की नेगेटिव बात मत बोलना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर करनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर आप ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आप इंटरव्यू क्लियर कर ही लोगे। आप ऑलवेज रिमेंबर दैट you are polite and confident. Communication, because you know what, communication and the way you are representing yourself matters a lot. It matters a lot, believe me. So this is it. That is how you can apply for online cabin crew interview. ठीक है, आप इस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो बता देना, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं छोटा सा शॉर्ट बना के आपको डेमो बना के मैं डाल दूंगी कि कैसे क्या करना है। ठीक, इट्स अ रियली सिंपल प्रोसेस इफ़ यू स्टे focused, if you stay prepared, okay, and always remember that you use official website only, and always remember the points I told you in few minutes back. जो आप चाहते हो कि मैं जिस पे वीडियो बनाऊँ, let me just drop it in the comments, I will make it for you. Okay, so this is it for today, and I hope you liked this video and this video was helpful to you. And if you like this video, don't forget to share it with your friends, and don't forget to subscribe again. I'm waiting. Subscribe, hit the bell icon. Thank you, bye bye.